कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी। पाठ 11, भक्तिन, महादेवी वर्मा। भाग 6। आज हम मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से लेकर करना चाहती तक का अध्ययन करेंगे। इसके मध्य आए कुछ कठिन शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। परिचित यानी जान पहचान, विस्मित यानी आश्चर्यचकित, स्मरण याद, कारागार जेल, अतिथि मेहमान, व्यथित दुखी, आश्वासन भरोसा, अपमानित लज्जित, मुक्त छोड़ना, प्रतिद्वंदी विरोधी, अवकाश समय, देहातीन, ग्रामीण, अधूरी, अपूर्ण, लाट यानी पहलवान। अपनी पुस्तक खोलिए और ध्यान से देखिए और सुनिए। मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा, मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर ध्यान दीजिए। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहो कवित्व लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाओत बजाओत फिरे हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय होए जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे छिड़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध लें,
जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो न लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी? मैं क्या करूँगी? भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। अब आप बोध प्रश्न लिखिए। बोध प्रश्नों को आपको हल करना है, जिनको उत्तर मैं बता दूंगा। अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में डाल लीजिए बोध प्रश्न। महादेवी के किन बिंदुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है? इसका उत्तर है महादेवी के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। प्रश्न संख्या 2। भक्तिन की सहज बुद्धि क्या कर देने वाली है? इसका उत्तर है भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। प्रश्न संख्या 3। भक्तिन किसी को कैसे स्मरण करती है? इसका उत्तर है भक्तिन किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है। प्रश्न संख्या 4। विद्यार्थी
वर्ग में से कोई जब कारागार का क्या हो जाता है। इसका उत्तर है विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है। प्रश्न संख्या 5। नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में इसके बराबर अन्याय है। इसका उत्तर है नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। अब इनके बाद अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वयं हल करना है। अभ्यास प्रश्न 1। किसी साथ साथ बताते रहिए कि लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर बकरी क्या कह उठती है। दूसरा प्रश्न। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्ति की क्या मिलती है। प्रश्न संख्या 3। अन्याय होने पर भक्ति के क्या विचार थे। इन तीनों प्रश्नों के
उत्तर आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कर देंगे। तीनों प्रश्न उतार लीजिए। आपने इन प्रश्नों को उतार लिया होगा। धन्यवाद।